नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हट के। आज चर्चा करेंगे कि राहु किस भाव में बैठकर सबसे ज्यादा बुरा फल देता है। आज हमने ये बहुत बहुत दिनों बाद ये विषय उठा करके ला रहा हूं मैं। सबसे ज्यादा बुरा राहु कहां होता है? ध्यान दीजिएगा, राहु के विषय में ये मान करके चलें कि आपको आपके बुरे कर्मों के परिणाम को देने वाला ही राहु है। आप कुछ भी उल्टा किए तो राहु को आपने जागृत किया। अब उल्टा करने का जो फल होगा वो बिकॉज ऑफ राहु रहेगा। तो कौन करता है उल्टा, कैसे करता है उल्टा, क्यों करता है उल्टा, ये तमाम चीज़ों पर हम लोग ना जाते हुए बस ये जान लें आज ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से कि कहाँ बैठकर राहु बुरा फल देता है। ये जानना बहुत जरूरी है ज्योतिष विज्ञान के लिए। ज्योतिष जरा हटके का चैनल हमारा इधर बहुत दिनों से हम इस पे कोई इस तरह के विषय टॉपिक्स नहीं ले पाए थे। आज हम आपको बता रहे हैं और एकदम गहन शोध के बाद बता रहे हैं, जिसको आप तुरंत कुंडली खोलिए और परिणाम देख लीजिए। आप दशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म प्रत्यंतर पे जब जाएंगे अपनी कुंडली के, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो बताया है, अगर उस भाव में आपके राहु बैठा हुआ है और उस दौरान आप दशा देख लीजिए और आपको परिणाम क्या मिला होगा आप अभी खुद ही जान जाएंगे। किस भाव में राहु बैठकर सबसे बुरा फल देता है, तो हम 3 भाव बताएंगे। 3 भाव हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर अगर राहु आपके जन्मांक में विद्यमान हो गया तो आप समझ लीजिए कि कुछ न कुछ कांड करेगा। नंबर 1, जो नंबर 3 से शुरू करते हैं, टॉप वाला बाद में बताएंगे। 3 नंबर पर जो सबसे बुरा परिणाम देता है राहु, दशम भाव। अगर आपकी कुंडली में दशमस्थ राहु है, दशम में राहु है, 10th हाउस। अब यहां पे 10th हाउस का मतलब 10 नंबर जो लिखा है वो मत जाइएगा, वो तो मकर राशि है। लग्न से 10वां भाव जोड़िए, जो प्रथम भाव है वहां से कैलकुलेट करिए 10th हाउस। राशि वहां कुछ भी हो वो विषय अलग है, लेकिन 10म भाव में अगर राहु बैठा है किसी के जन्मांक में, तो कार्य क्षेत्र में इतनी विसंगतियां दे देगा कि कभी जीवन में आप स्थिरता नहीं प्राप्त करेंगे। और ज्यों-ज्यों आप युवावस्था की तरफ बढ़ेंगे, जवानी की तरफ ज्यों-ज्यों आप बढ़ेंगे, त्यों-त्यों अस्थिरता रहेगी। अब यहाँ पर बहुत लोगों को हो सकता है कि दशम में बैठकर कुछ अच्छे परिणाम मिले हों, तो उससे बहुत गदगद रहने की आवश्यकता नहीं है। रुको जरा, सब्र करो, समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मत दिखाइएगा। दशम का राहु कांड करता है, कारण उसके पीछे का है। कार्य क्षेत्र में अस्थिरता तो देना ही देना है, ये अंतिम सत्य है। इससे कोई गुरेज नहीं, मतलब कोई भाग नहीं सकता। नंबर 2, जहां का राहु बहुत अशुभ होता है, आप लोग गेस भी कर रहे होंगे। दूसरे नंबर पे आता है पंचम भाव, 5th हाउस। अगर किसी की कुंडली में पंचम भाव में राहु है तो उसको भी खूब कांड करा देता है। पंचम का राहु किसी भी चीज में मानसिक रूप से आपको स्थिर नहीं रहने देता है। और सबसे बुरा जो होता है पंचम के राहु में, आप प्रेम के लिए भटकते रहते हैं, तो बाकी चीजों के लिए जीवन निरर्थक और व्यर्थ हो जाता है। आप हमेशा अस्थिरता को प्राप्त करते हैं। प्रेम के लिए भटकाव, शिक्षा में रुकावट, संतान को लेकर के श्राप, संतान कई बार गर्भय नहीं रुकता है। पंचम का राहु खतरनाक। और पंचम में अगर कन्या राशि या मिथुन राशि का राहु है तब तो कई बार वंश ही नहीं चलता, बिना वंश के रह जाता है व्यक्ति। पंचम के राहु में कई बार हमने ये भी देखा है कि व्यक्ति संतानवान तो हुआ, लेकिन युवावस्था में आते आते, मतलब जैसे उसका बच्चा बड़ा होते होते कई बार एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है बच्चों की, पंचम के राहु में।
अगर पंचम में राहु है तो कई बार दुर्घटनाओं में संतान क्षय हो जाता है और रोड एक्सीडेंट वगैरह कराता है। पंचम के राहु में कई बार बच्चा आत्महत्या भी कर लेता है क्योंकि राहु वक्री रहता है, तो भी एक तरह से एक्सीडेंट ही है, दुर्घटना है, बुरी घटना है। तो दसम का राहु नंबर 3 पे बुरा, पंचम का राहु नंबर 2 पे बुरा, और नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा बुरा जो राहु होता है वो है द्वादश का राहु। अगर किसी की कुंडली में 12वें भाव में राहु विद्यमान है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, जितनी बार खड़ा होगा उतनी बार गिरेगा। आप पूछो क्यों? द्वादश भाव हमारे जीवन का सबसे मक्खन भाव होता है, जो कि नवम से चतुर्थ पड़ता है। अगर वहां राहु बैठा तो हमारे भाग्य में विष घोल देता है और जीवन में कोई भी उपलब्धि, चाहे स्वास्थ्य लाभ, आप पैदा हुए, जीवन सरवाइव कर जाए, आप जिंदा रहें, स्वस्थ रहें, उसके लिए द्वादश भाव हमारे लग्न का क्षय है, तन का क्षय। लग्न हमारा तन होता है, तन का क्षय। अगर द्वादश में राहु है तो वहाँ संघर्ष, स्वास्थ्य हानि, आगे बढ़े शिक्षा हानि, पंचम से अष्टम, आगे बढ़े नौकरी, भयानक हानि, भाग्य में सब कुछ, मतलब ये भाग्य से ही तो मिलना है। तो 12वें का राहु सबसे बुरा होता है, इससे बुरा इस पृथ्वी पर ज्योतिष विज्ञान में कुछ भी नहीं है। 12वें में अगर केतु बैठा हो, छठे से राहु की दृष्टि पड़ी, वो भी बुरा है। हालांकि कुछ विद्वान इसको, मैं भी कई बार मानता हूँ कि 12वें का केतु तो बहुत अच्छा होता है, छठे का राहु बहुत अच्छा होता है, 12वें का केतु अच्छा रहेगा, लेकिन दृष्टिया का असर तो पड़बे करेगा, उठा पटक तो देबे करेगा। हालांकि शत्रुहंता योग बनाएगा। 3, 6, 8 का राहु अच्छा, हमने बताया, हमने वीडियो डाला हुआ है, लेकिन असर तो रहेगा, दृष्टि का असर तो पड़ता है। तो अगर आपके दसम में, आपके पंचम में, आपके द्वादश में राहु है तो इसकी समय से शांति कराई जाए तांत्रिक क्रियाओं से, क्योंकि राहु ही तंत्र है, और जीवन को शुभ करने का प्रयास किया जाए। शिव उपासना करना चाहिए राहु को शांत करने के लिए, गौ सेवा करनी चाहिए राहु को शांत करने के लिए। नो पत्थर, नो नॉनवेज एट ऑल। पत्थर पहनने से या नॉनवेज खाने से हमारे ग्रह पूरी तरह से दूषित और पीड़ित हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहब्बत बनाए रखिए और हमें प्यार करते रहिए। नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।